हेलो, नमस्कार। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पर देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज का वैसे हमारा टॉपिक है शैशवावस्था में सामयिक विकास। लेकिन शैशवावस्था में सामयिक विकास हमारे टॉपिक पर चलने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि संवेग क्या होते हैं। संवेगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम सामयिक विकास के बारे में जानेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ संवेग यानी कि इमोशंस। इमोशंस होते क्या है, सही महीने में इमोशंस होते क्या है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, और हमारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने संवेग को किस तरह से परिभाषित किया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में हम शैशवावस्था में सामयिक विकास पर चलेंगे। तो देखिए, बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल ये कि मनी मन में अगर कोई ऐसा पर्सन है और मनी मन में आप उस पर्सन के प्रति, उसकी हरकतें उस पर्सन की आपको अच्छी नहीं लगती हैं, या आपको वो पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक ये सब कुछ क्या है, आप मन में अनुभव करते हो, आप फील करते हो, ठीक है, आप ये फील करते हो, महसूस करते हो, लेकिन कभी सामने उसको नहीं लेकर के आए, प्रकट कभी आपने उस चीज को नहीं किया। लेकिन अचानक से वही पर्सन कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि जो आप उसके प्रति फील कर रहे थे, है ना, यानी कि मनी मन में उसके प्रति जो है आपके मन में नफरत थी, आप नफरत करते थे मनी मन में, या उसकी कोई चीज आपको, उसकी कोई हरकतें आपको पसंद नहीं थी, लेकिन नहीं होती है, लेकिन अचानक से वो कुछ ऐसी हरकत कर देता है जिससे कि आप क्या करते हो, आपके जो मन का जो गुस्सा होता है ना वो सामने निकल करके बाहर आता है, यानी कि आप क्या हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो। और उत्तेजित होकर के आपका जो मन में जो सोचते हो ना वो बाहर आ जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति के प्रति, यानी कि जो गुस्सा है, वो जो आक्रोश है, वो उत्तेजित होकर के आप उत्तेजित हो जाते हो, वो सामने आ जाता है। तो देखो, जब हम किसी के बारे में कुछ अनुभव करते हैं, कुछ महसूस करते हैं, ठीक है, तो वो होती है फीलिंग्स, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन जब वो बाहर आती है, यानी कि किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से, जब वो उत्तेजित, जब हम उत्तेजित होते हैं और उस उत्तेजना के कारण वो चीज बाहर निकल करके सामने आती है, ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, इमोशंस, यानी कि संवेग, ठीक है। यदि आपने देखा होगा कि जब कोई भी तकलीफ में होता है, किसी की कोई बहुत ज्यादा, जैसे कोई बच्चा है बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो आपको क्या है, उस बच्चे को रोता हुआ आप नहीं देख सकते, आपको वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप थोड़ी देर उसको कंट्रोल करोगे अपने आप को, लेकिन बाद में आप क्या करोगे, आपको जब बर्दाश्त नहीं होगा तो आप उस बच्चे को, वो चीज आपके फेस पे झलकेगी, सामने आएगी, और आप उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करोगे, यानी कि जो इमोशंस उस बच्चे के प्रति हैं वो आपके सामने आ ही जाते हैं। क्योंकि इमोशन, संवेग जो होते हैं ना, वो आंतरिक और बाहर दो तरह के होते हैं। आंतरिक, जिससे कि आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जैसे जो आपके मन में या हम ये तो जिसका आपके आत्मा पर, आपके मन पर जिसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बाह्य संवेग क्या होते हैं, बाह्य संवेग होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, यानी कि जो कुछ भी आप अंदर सोचते हो, जो भी संवेग आपके अंदर है, वो यदि सामने वाले को दिखाई देते हैं, जैसे आप तकलीफ में हो, कई बार कहते हैं ना कि आप अंदर ही अंदर जो टेंशन में हो, लेकिन बाहर सबके सामने बड़ी स्माइल, कई बार स्टेटस पे भी आपने देखा होगा कि जो तकलीफ में होता है ना वही मुस्कुराता है, ठीक है। तो कहीं कहीं ये चीज सही भी कई बार लगता है, बनावटी जो स्माइल होती है ना, कई लोग तो जज कर लेते हैं और कई नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी कई बार निकल करके सामने आती है कि जो आप अंदर सोचते हो, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, लेकिन फिर भी आपके फेस पर वो झलक जाती है, ठीक है, आपकी जो तकलीफ है वो आपके फेस पर झलक जाती है, वो भी क्या है, संवेग है, यानी कि जो उत्तेजित हो जाती है, मतलब कि उत्तेजित होकर के वो बाहर आती है, सामने निकलती है, ठीक है। तो यदि यही क्या है, ये संवेग है, यही क्या है, संवेग है। संवेग नेगेटिव पॉजिटिव
दोनों होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। यदि आपको जो किसी को देख करके बहुत, कहते ना कई बार बहुत सारे ऐसे आप कईयों का इस तरह से ऐसा व्यवहार करते हैं, बहुत दयालु नेचर उनका होता है हर किसी के प्रति, वो हर किसी की बातों में आ जाते हैं, कोई उनसे प्यार से बोल दो तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा जो कहते ना कि उनको ये नहीं होता है कि वो बस थोड़ा सा कोई बोलो और वो उनकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी क्या होती है, अगर अति, कहते हैं ना अति हर जो है होती है वो हर चीज की गलत होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे हो कि हर किसी की बातों में आ जाते हो तो ये चीज भी क्या है, ये गलत है, ये भी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ठीक है, लेकिन और यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो या एकदम नेगेटिव वाला, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ना यही चीज क्या है, जब हम बहुत ज्यादा अति हो जाती है, जब आपने देखा होगा बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तब हार्ट अटैक आ जाता है, जब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है तो वो भी हार्ट अटैक का कारण जो है रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इमोशंस है, संवेग है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वॉटसन महोदय ने तो बोला था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो है 3 प्रकार के संवेग होते हैं, लेकिन ऐसा जो है हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें जो होती है सिर्फ उत्तेजना होती है। ठीक है, और वही उत्तेजना आगे चल करके जो है संवेग का रूप ले लेती है, या हम उसी उत्तेजना को आगे चल करके हम संवेग कहते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या होती है, उत्तेजना होती है। कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि जन्म के समय बच्चे के अंदर कौन से संवेग होते हैं, तो जन्म के समय बच्चे के अंदर कौन से संवेग होते हैं, कौन सा संवेग होता है, उत्तेजना, है ना। या फिर अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या जन्म के समय बच्चे के अंदर कोई संवेग होते हैं, तो बच्चे जन्म के समय बच्चे के अंदर किसी तरह का कोई संवेग नहीं होते हैं। जब बच्चा 3 माह का होता है तब बच्चे के अंदर जो है संवेग बच्चा प्रकट करने लगता है। ठीक है, तो वो चीज हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगी शिशुअवस्था में सामयिक विकास। अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ संवेग की, इमोशंस की। देखो इमोशंस जो संवेग जो होता है, संवेग जो शब्द है वो इंग्लिश के इमोशन से बना है। ठीक है, और इमोशन बना है इमोवेयर से, और जिसका मतलब क्या होता है, उत्तेजित होना। क्या होता है जिसका मतलब उत्तेजित होना। जब तक हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो वो अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, वो फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जब वो हम प्रकट करते हैं सामने, या वो प्रकट होने लगती है, यानी कि बहुत अति यदि उसकी हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो प्रकट होने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं। ठीक है, तो इमोवियर का मतलब क्या होता है, उत्तेजित होना। क्या होता है, उत्तेजित होना। हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस संवेग को परिभाषित किया है अपने अपने तरीके से। तो देखो सबसे पहले यंग महोदय ने संवेग को कैसे परिभाषित किया है, उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है कि संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक शारीरिक दशा है। प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक शारीरिक दशा है। आया कुछ समझ में कि संवेग क्या है, संवेग जो प्राणी जो व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार करता है, ठीक है, वो उसके आंतरिक और बाहर, यानी कि उसके आंतरिक और शारीरिक दोनों तरह से वो प्रकट होते हैं। ठीक है, यानी कि आप उसको देख करके आपको, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आप यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो तो वो दिख रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट शरीर पर क्या पड़ रहा है, उसका इफेक्ट शरीर पर पड़ रहा है कि आप अंदर ही अंदर से जब गुस्सा आता है तो आप कैसा फील करते हो, अंदर से खुद को एकदम ऐसा लगता है ना कि अपनी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से वाइब्रेट हो रही है, वार्म हो रही है, गर्म हो रही है ना। तो इसका इफेक्ट बाहरी रूप से भी पड़ता है और आंतरिक रूप से भी पड़ता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर कि संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक शारीरिक दशा है। ये किसका मानना था, यंग महोदय का।
इसके बाद में हम डेफिनेशन देखते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या बताया कि संवेग प्राणी की उत्तेजित अवस्था है। वही चीज है कि जब तक सामने नहीं आता, जब तक जैसे कि छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जो स्टार्ट में शिशावस्था में शुरू में जो होता है वो नकारात्मक संवेग होते हैं। नकारात्मक संवेग इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें उस वक्त संवेगों की बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, बहुत तीव्र, हम ये कह सकते हैं बहुत तीव्र संवेग होते हैं। और जैसे जैसे कि बच्चे को यदि भूख लगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बहुत जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जैसे उसको, लेकिन होते कुछ क्षण के लिए है, यानी कि क्षणिक होते हैं, क्षणिक संवेग होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है। तो बच्चा बहुत जोर जोर से रोता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, तो वो बहुत जोर जोर से रोना, बहुत जोर जोर से चिल्लाना या गुस्सा करना, वो संवेग क्या है, नकारात्मक है। उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक संवेग बोलेंगे, ठीक है। यदि बच्चे की तुम शुरू से बच्चे की हर इच्छा पूरी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कोई बच्चे की कोई डिमांड को पूरी नहीं किया तो वो चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती है, और उसमें उनके जो संवेग जो प्रकट करता है उसमें क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक संवेग, यानी कि संवेगों में नकारात्मकता। तो देखो वुडवर्थ ने क्या माना है कि संवेग प्राणी की उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित अवस्था जब किसी चीज की अति हो जाती है, आप अंदर किसी के बारे में जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स जब किसी रीजन से बाहर आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तेजित होना, है ना। तो उत्तेजित अवस्था है, संवेग क्या है, उत्तेजित। जब अति हो जाती है तो वो चीज बहुत, जब कोई भी चीज है, वो क्रोध यदि बहुत ज्यादा होता है तो जब वो सामने आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। टीपी नन का मानना है कि संवेग वह विघ्न डालने वाला व्यवहार है, वह विघ्न डालने वाला व्यवहार है जिसमें चेतना, अनुभूति और व्यवहार शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर जायसवाल का क्या मानना है कि संवेगों का संबंध भावनाओं और वृत्तियों से है। जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी सोच होती है, वही आगे चलकर यदि वो बहुत ज्यादा अति यदि उसमें हो जाती है, यानी कि हमारी भावनाएं होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती है किसी के प्रति बहुत ज्यादा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो संवेग ही होते हैं ना, वो संवेगों के रूप में, इमोशंस के रूप में जो है वो सामने आती है। तो भावना और वृत्तियों से होता है। संवेगों का संबंध भावनाओं से, हमारे एटीट्यूड से, हमारी सोच से, हमारे जो फीलिंग्स से इसका संबंध होता है। ये किसने बताया, डॉक्टर जायसवाल ने। किसका मानना था, डॉक्टर जायसवाल का, जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया। स्काउट का क्या मानना था, स्काउट का मानना था कि निम्न श्रेणी के प्राणियों से लेकर के उच्चतर श्रेणी के प्राणियों में जो संवेग होते हैं वो एक जैसे होते हैं। देखो होते तो है, संवेग सब में होते हैं, संवेग सब में होते हैं, चाहे वो कोई अमीर पर्सन हो चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा किसी फुटपाथ पर रहने वाले का हो, चाहे बच्चा बहुत ज्यादा वीवीआईपी लाइफ जो है वो जीने वाला हो, संवेग सबके होते हैं, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, है ना। संवेग जो है सबके होते हैं, लेकिन ये होता है कि बात होती है कंट्रोल करने की, कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, एजुकेटेड जो व्यक्ति होता है, वो संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है ना, कि कहाँ संवेगों में जो तीव्रता होती है तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसमें ये चीज कम पाई जाती है, वो बहुत कहते हैं संवेगों पर नियंत्रण करने कम करता है वो, है ना। तो निम्न श्रेणी के प्राणियों से लेकर के उच्चतर प्राणियों में एक ही प्रकार के संवेग होते हैं, लेकिन ये होता है कि किसी के तीव्र होते हैं तो किसी के निम्न होते हैं। कोई कंट्रोल कर ले, किसी के संवेगों में कहीं तो अधिकता पाई जाती है और कहीं पर न्यूनता पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये परिभाषाएं हैं जो कि संवेगों को जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने अपने तरीके से डिफाइन किए। तो मेरे ख्याल से संवेग आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ये संवेग है उसके कारण, जो इसके कारण क्या होते हैं, संवेगों के कारण, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब आता है संवेगों की विशेषताएं। तो संवेगों की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले, जस्ट मैंने इससे पहले आपको डॉक्टर जायसवाल है उनकी डेफिनेशन मैंने कि किस तरह से उन्होंने संवेग को डिफाइन किया। तो डॉक्टर जायसवाल ने क्या कहा था, डॉक्टर जायसवाल ने कहा था
कि जो संवेग होते हैं वो भावनाओं से और वृत्ति यानी कि एटीट्यूड और फीलिंग से संबंधित होते हैं। यानी कि इनकी जो शुरुआत होती है ना संवेग की, वो हम ये कह सकते हैं कि फीलिंग से और एटीट्यूड, वृत्ति से और भावनाओं से ही इसकी शुरुआत होती है। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो इन्होंने क्या बताई है, इसकी पृष्ठभूमि, संवेग की पृष्ठभूमि ही इसको भावना को माना है या हमारी सोच को माना है कि जब हम अंदर ही अंदर किसी के प्रति जो सोच रखते हैं, जो फील करते हैं, जब वो उसमें जब तीव्रता आ जाती है, उसमें जब तीव्रता आ जाती है, वही तीव्रता क्या संवेग का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता क्या हुई कि भावनाओं से संबंधित। हाँ, संवेग क्या होते हैं, संवेग भावनाओं से संबंधित होते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व। तो देखो, जैसा हम सब जानते हैं कि हम सबकी सोच अलग अलग होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि कौन सा एग्जाम्पल, पानी का एग्जाम्पल, जैसे कि ग्लास है उसमें आधा पानी से भरा हुआ है। अगर हम किसी को बताते हैं कि बताओ ये जो ग्लास है वो आधा पानी से भरा है या आधा खाली है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि आधा पानी से भरा हुआ है और कुछ बोलेंगे कि ग्लास आधा खाली है। तो सबकी सोच या सबकी पर्सनैलिटी, सबका व्यक्तित्व जो होता है वो अलग अलग होता है। मेरे बारे में कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हैं। तो यही चीज क्या आती है, जब अलग अलग सोच होती है, अलग अलग व्यक्तित्व जो होता है किसी के प्रति, जब हमारी अलग अलग सोच होती है, हर किसी की अलग अलग सोच होती है, हर किसी की अलग अलग विचार होते हैं, हर किसी की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल ये कि जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर आपने कई बार देखा होगा कि कई बार पैर से लाचार होते हैं या छोटा बच्चा लेकर के बिल्कुल इस तरह से, और कि ये बच्चा भूखा है, प्लीज कुछ दे दीजिए, है ना, इस तरह से मांगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं। वो तो बहुत, जैसे कि एक पर्सन है, उसको उसके ऊपर दया आ गई, ठीक है, उसने सोचा कि बेचारी जो है इसका बच्चा भूखा है, तो मैं इसको इसकी हेल्प कर देता हूँ। उसको उसके ऊपर दया आ गई, उसने हेल्प कर दी। वही दूसरा जो पर्सन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये तो क्या है, ढोंगी है, ये सब नौटंकी करते हैं, या इनके पास बहुत पैसा होता है, ये बस ट्रेन में आकर के इस तरह से यहाँ पर पैसा कमाने का ये धंधा बना रखा है, इन्होंने ये सब ढकोसलेबाजी है, ढोंग है, ठीक है। तो दो व्यक्ति, ठीक है, दोनों की सोच उस एक पर्सन के लिए क्या हो गई, अलग अलग हो गई, यानी कि व्यक्तित्व में भिन्नता, ठीक है, उनकी सोच में भिन्नता, उनके विचार में भिन्नता। तो संवेग क्या है, संवेग व्यक्तित्वता को दर्शाते हैं, ठीक है, या संवेग क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तीव्रता की यदि हम बात करें तो देखो, कभी कभी ये होता है कि जैसे कि कभी कभी किसी में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, और कई लोग ऐसे होते हैं कि उसमें उनको गुस्सा आता ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, उनको गुस्सा नहीं आता है, उनको क्या है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार जो इमोशंस है, वो कई बार इमोशंस जो है वो क्या कर लेते हैं, बहुत सारे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि उनमें क्या होती है, उनके इमोशंस में, संवेग में क्या होती है, तीव्रता होती है। कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा आना या बहुत ज्यादा किसी के प्रति प्यार आना, है ना, वो चीज, जैसे कि अचानक से आपकी सपोज दैट की लॉटरी लग गई, ठीक है, और आपकी लॉटरी लग गई, आपको ये है कि आपको किसी को नहीं बताना है, अपने मन में सोच रखा है कि नहीं, मेरे को ये नहीं बताना है, अगर किसी को पता चल गया तो मेरे घर पे क्या लग जाएगी, चोरी वोरी हो जाएगी, अगर किसी को पता चल गया तो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जब इतनी बड़ी खुशी होती है ना, वो छुपाई नहीं छुपती, और वो उस वक्त क्या है, संवेगों में तीव्रता होती है, यानी कि जो आपकी जो खुशी है वो बहुत ज्यादा आपको हो रही है, ठीक है, और आप लाख कोशिश कर लो ना छुपाने की, तभी भी वो नहीं छुपती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इमोशंस होते हैं, इमोशंस में तीव्रता होती है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर संवेगों में तीव्रता होती है, और कहीं कोई कोई लोग क्या करते हैं, कोई कोई तो संवेगों को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि इमोशंस जो होते हैं, इनमें क्या है कि इमोशंस तीव्र होते हैं, लेकिन बात होती है उनको कंट्रोल करने की। नेक्स्ट है व्यापकता। हाँ, संवेग
होते हैं। संवेग व्यापक कैसे होते हैं? संवेग व्यापक होते हैं, कैसे होते हैं संवेग व्यापक? देखो, संवेगों में व्यापकता ऐसे है कि संवेग यदि हम कहें कि चाहे संवेग सबके सब कहते हैं कि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन आपको बताई थी संवेग की, कि निम्न श्रेणी से लेकर के उच्च श्रेणी तक यानी कि सभी लोगों में संवेग होते हैं। संवेग सभी में एक जैसे होते हैं, बस फर्क क्या होता है? संवेग सभी में होते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, है ना, चाहे वो फुटपाथ पे रहने वाला हो, चाहे वो महलों में रहने वाला हो, संवेग सब में होते हैं। लेकिन बात क्या आती है? बात यह आती है कि किसी में संवेग तीव्र होते हैं और किसी में संवेग क्या होते हैं? न्यून होते हैं। उनको संवेगों को वो कंट्रोल कर सकता है। तो संवेग क्या होते हैं? व्यापक होते हैं। संवेगों में क्या होती है? व्यापकता। ठीक है। स्थानांतरण, अब बताओ, संवेग क्या संवेग स्थानांतरित होते हैं? संवेगों में स्थानांतरण संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। देखो, अगर मेरे को मेरा बॉस या मैं कहूँ कि हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं, वो किसी बात पे बहुत भयंकर डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी बात पे कोई चीज उनको अच्छी नहीं लगी और वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, ठीक है, बच्चों को लेकर के कि आप जो है मैम क्लास में डिसिप्लिन नहीं रखते हो, होता है ना। और फिर मुझे आता है गुस्सा। अब क्यों? क्योंकि मैं प्रिंसिपल सर के ऊपर तो अपना गुस्सा नहीं उतार सकती ना, तो मैं आती हूँ और गुस्से में क्लास में आती हूँ। क्लास में आकर के तुमसे क्या बोलती हूँ? क्लास में आके मैं तुमसे ये बोलती हूँ, देखा है वैसे कई बार कि मैंने कई बार ऐसा किया भी है। क्लास में आके क्या बोलती हूँ कि तुम लोगों को चाहे कितना भी समझा लो, तुम लोगों के समझ में नहीं आता है। वो जो गुस्सा जो होता है ना, वो जो गुस्सा जो मुझे प्रिंसिपल सर ने मेरे ऊपर जो गुस्सा किया, वही गुस्सा मैं तुम्हारे ऊपर कर रही हूँ, यानी कि उनका गुस्सा मैं तुम्हारे ऊपर उतार रही हूँ। होता है ना, कई बार हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा पजल्ड होते हैं, तो हम बिना बात के किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर उतार देते हैं। होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो जहां पर हमको गुस्सा करना होता है, वहां पर जहां पर यदि बहुत ज्यादा खुशी हमारे मन में है ना, तो हम जो चीज हमें पसंद नहीं है ना, वहां पर जहां पर हमको गुस्सा आना होता है ना, वहां पर भी हमको गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर होती है, स्थानांतरण। हाँ, जो संवेग होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं, संवेग स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब आता है संवेगात्मक संबंध। जो संवेगों का संवेगात्मक संबंध की यदि मैं बात करूं, तो संवेगात्मक संबंध का मतलब क्या होता है कि परिस्थिति जब, अच्छा, इस जो संवेग होते हैं वो कैसे प्रदर्शित होते हैं, कैसे सामने आते हैं? भाई कोई ना कोई तो रीजन होता है ना, बिना रीजन के तो नहीं हो सकता ना भाई। जो संवेग है, इसका संबंध, संवेगों का संबंध किससे है? संवेगों का संबंध है परिस्थिति से। परिस्थिति जो होती है, वही परिस्थिति अनुकूल है, प्रतिकूल है, यानी कि हमने देखा कि ऑफिस, जब कोई ऑफिस जाता है, या आप लोग सपोज दैट कि आप लोग कॉलेज आते हो, ठीक है, जब कॉलेज आते हो तो आपको जब सब कुछ ठीक रहता है, तो आप अगर लेट भी हो जाते हो तो आप अंदर आपको एंट्री मिल जाती है यदि आप नॉर्मल रिक्वेस्ट करो। लेकिन यदि पहले कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि अचानक से स्ट्रिक्टली सब कुछ स्ट्रिक्ट हो गया और आपको ये हो गया कि जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको कॉलेज में क्लास एंट्री नहीं देना है, ठीक है, और वो उस वक्त परिस्थिति क्या हो गई? प्रतिकूल हो गई, है ना। उस वक्त परिस्थिति कैसे हो गई? प्रतिकूल हो गई। तो ये चीज जो संवेगात्मक संबंध की कैसे परिस्थितियां, जो परिस्थितियां होती है, परिस्थितियां जो होती है वही संवेगों को जन्म देती है, यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ ना कुछ परिस्थितियां तो होती हैं। जैसे कि हमको गुस्सा आता है तो बिना बात पे थोड़ी ना गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है, हम रोते हैं तो बिना बात पे थोड़ी ना रोते हैं। हम खुश होते हैं तो बिना बात के थोड़ी ना खुश होते हैं। भाई कोई ना कोई तो रीजन होता है ना, और यही रीजन जो होता है वो संवेगों से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद में है सुख और दुख की भावना। हाँ, संवेग
जो होते हैं वो सुख और दुख की भावना को प्रदर्शित करते हैं। जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जब कोई बहुत अपना कोई बहुत प्यारा होता है, अगर वो मिल जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अचानक वो हमारे सामने आ जाता है। लेकिन यदि कोई हमसे कोई ऐसा जो कि हमसे किसी की बहुत ज़्यादा हमारे क्लोज हो लेकिन वो हमसे दूर चला जाता है, तो वहाँ पर हमको क्या होता है, तकलीफ होती है। भाई जब कोई अपना हमारा साथ छोड़ देता है, या हम ये कह सके कोई भी अपना जो है वो भगवान के घर चला जाता है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो जब हम वो हमको छोड़ करके जाता है तो काफ़ी दिनों तक वो तकलीफ होती है, वो दुख होता है। ये क्या है, ये संवेग है। तो संवेग जो होते हैं सुख और दुख की भावना होती है, जो कि जब ये चीज तीव्र होती है, ये भावना, ये फीलिंग, सुख और दुख की जो फीलिंग्स है जो तीव्र होती है, तो वो क्या कहलाती है, जब उनमें तीव्रता आती है तो क्या कहलाती है, वो संवेग कहलाती है। बाह्य शारीरिक परिवर्तन, संवेग जो होते हैं उसकी वजह से क्या है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बाह्य शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि सपोज दैट हमें बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है, और जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो हमारी आंखें लाल हो रही हैं, हमारी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो वो दिखाई दे रही है ना सबको, हमारी आंखें लाल हो रही है गुस्से से, और हमारी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, या हम बहुत तेज, जब हम रो रहे हैं हमारी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, तो ये चीज क्या है, ये बाहरी हमारे जो संवेग है वो बाहरी हमारे शारीरिक जो है वो परिवर्तन, संवेगों के कारण हमारे शारीरिक परिवर्तन हमारे अंदर होता है। शारीरिक परिवर्तन आता है, बाह्य शारीरिक परिवर्तन आता है जो कि हमको दिखाई देता है, जो कि हमें दिखाई देता है। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, अचानक से कोई, जैसे आपने देखा होगा, अचानक से कोई आके आपकी जोर से आपको डरा देता है। जब आपको डराता है तो आपके अंदर क्या होता है, धक 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 धक, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, या ऐसी, या फिर आपको अंदर से जब गुस्सा आता है तो अंदर से आपको वार्म वार्म सा फील होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हार्ट बीट बढ़ना और अंदर से जो है अच्छा फील नहीं होना, ये सब क्या है, ये आंतरिक शारीरिक संवेगों के कारण आंतरिक शारीरिक परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार, एक नॉर्मल व्यक्ति है, अगर नॉर्मल व्यक्ति जो व्यवहार करेगा, ठीक है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को किसी कारण से गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अगर किसी कारण से गुस्सा आ रहा है तो उसका व्यवहार निश्चित ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा वो नॉर्मल व्यवहार कभी नहीं कर पाएगा, वो नॉर्मल व्यवहार कभी नहीं कर पाएगा। जैसे कि बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में है, दुखी है, और अगर आप चाहो कि वो जो इतनी तकलीफ में है, दुखी है, वो नॉर्मल बिहेव करे तो वो नहीं कर पाएगा। यानी कि जो संवेग होते हैं ना, वो व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनते हैं, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन इसकी नेक्स्ट विशेषता हो गई। अब नेक्स्ट विशेषता देखते हैं मानसिक तनाव। जब हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं किसी चीज को लेकर के, ठीक है, जब किसी चीज को लेकर के सोचते हैं तो जब वो तीव्रता अगर उसमें आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो टेंशन हो जाती है, तनाव, ठीक है। वो तनाव अगर धीरे धीरे यदि बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन का रूप भी ले लेता है। क्या वो किसका रूप ले लेता है, वो चिंता जो होती है वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है और वो सामने आने लगती है, ठीक है। तो ये क्या है, मानसिक तनाव। नेक्स्ट है चिंतन। देखो ज्यादा जब चिंतन होता है ना, ज्यादा जब सोचते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। सुसाइड केस आपने देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं, और मोस्टली यूथ के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है, यूथ के अंदर, क्योंकि वो अपने जो इमोशंस होते हैं ना उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपने जब हमें गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा आता है तो 5 मिनट के लिए हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। हमको लगता है कि हाँ, उस वक्त जो सोचते हैं वही हमको सही लगता है, ठीक है, कुछ देर के लिए। लेकिन वो उस वक्त यदि हम खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, उस वक्त यदि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो
वक्त निकल जाता है। लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं तो जो सुसाइड जैसी घटनाएं होती हैं वो इसी कारण से होती हैं। जब डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, तो जब डिप्रेशन में जाने के बाद में जब डिप्रेशन की अति हो जाती है ना, तो वो चीज जो होती है उस वक्त उसको सही गलत अच्छे बुरे का किसी चीज का एहसास नहीं होता है। ठीक है। स्थिरता की प्रवृत्ति, स्थिरता की प्रवृत्ति, संवेगों में स्थिरता की प्रवृत्ति कैसे होती है? जैसे कि यदि कोई किसी हमारे अपने की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और वो दुख जो है वो काफी समय तक चलता रहता है, यानी कि उसको खोने की जो तकलीफ होती है वो काफी समय तक हमें सताती है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से वो चीज हमें काफी दिनों तक याद रहती है, काफी दिनों तक हम उसको भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे वो तकलीफ हो। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? संवेगों में स्थिरता की प्रवृत्ति। क्रियात्मक प्रवृत्ति, हाँ संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है। कैसे होती है? कैसे होती है भाई? जब तक हम कोई क्रिया नहीं करेंगे, क्या बिना क्रिया के क्या संवेग, फिर कैसे संवेग कैसे सामने आएंगे भाई? संवेग कैसे सामने आएंगे? जब हमको गुस्सा आएगा तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, यानी कि हम क्रिया कर रहे हैं ना भाई। जब हमें गुस्सा आता है तो हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिया करना। जब हमें दुख होता है तो हम रोते हैं, हमारी लगती है तो हमारी आंखों में से आंसू आते हैं, ये क्या होता है? क्रिया करना। ठीक है। किसी को देख करके हमको उसकी तकलीफ जो है वो नहीं बर्दाश्त होती है, तो हम क्या करते हैं? हम जो उसको उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये क्या है? क्रिया करना। ठीक है। तो संवेग क्या होते हैं? संवेग जो होते हैं क्रियात्मक प्रवृत्ति। ये क्या है? संवेगों की विशेषताएं हैं। भावनाओं से संबंधित, संवेग भावनाओं से संबंधित होते हैं, संवेग व्यक्तिक होते हैं, संवेगों में तीव्रता होती है, संवेग व्यापकता लिए हुए होते हैं, संवेग स्थानांतरित किए जा सकते हैं, संवेगात्मक संबंध मैंने आपको बता दिया। सुख व दुख की भावना संवेगों के होती है, संवेगों में होती है। बाह्य शारीरिक परिवर्तन, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन संवेगों की विशेषता होती है। व्यवहार में परिवर्तन संवेगों के द्वारा आता है। मानसिक तनाव संवेगों के द्वारा आता है। चिंतन संवेगों की उपज है। स्थिरता की प्रवृत्ति होती है संवेगों में, क्रियात्मक प्रवृत्ति संवेगों में होती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से संवेगों की जो विशेषताएं हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हमारा शैशवावस्था में संवेगिक विकास। तो धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।